अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेजबान फरहान रजा। नाजरीन, आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई और एक बार फिर भारत को, जहां पर मीडिया पर प्रोपेगेंडा जारी है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन आलमी सतह पर भारत को मुंह की खानी पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पहलगाम वाक़े पर मजम्मत सामने आई, लेकिन सलामती कौंसिल ने इस बार वो जबान इस्तेमाल नहीं की जो कि भारत चाहता था। जैसे पुलवामा हमला हुआ और वाकया पेश आया था, उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की गई, लेकिन अब इस दफा ऐसा नहीं हुआ और बयान में भारत की जगह सिर्फ मुतल्लका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए और पाकिस्तानी सिफारती कोशिशों से मुतनाज़े अल्फाज भी शामिल नहीं होने दिए। लफ्ज जम्मू और कश्मीर भी बयान में शामिल करा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का खित्ते की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि किसी भी एरिया पर दहशतगर्दी होती है, अब वो इसकी मजम्मत करते हैं। तो भारत जो चाह रहा था, जो भारत की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग थी कि आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा में सारा मलबा पाकिस्तान पर डाला जाए, जिसमें पहलगाम वाक़े पर बाकायदा भारत का नाम शामिल किया जाए, उसकी मजम्मत की जाए, पाकिस्तान को मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाए। इस किस्म की तमाम सिफारती कोशिश भारत की नाकाम हुई और पाकिस्तान ने वो तमाम इस तरह के मुतनाज़े अल्फाज जो थे वो हज़फ करवा दिए। तो आज ये बड़ी अहम डेवलपमेंट और बड़ी एक कामयाबी है पाकिस्तान की। इस प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। दूसरा, पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत की ऊंचे हथकंडे सामने आना शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर इंतहा पसंद भारतीयों का एक हमला सामने आया, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन इमारत के शीशे तक तोड़ दिए गए और मुजाहिरीन ने नारंगी रंग हाई कमीशन की सफेद इमारत पर फेंका। अब ये सारी चीजें भारत की जो फ्रस्ट्रेशन है उसे जाहिर करती हैं, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर से मोदी सरकार के खिलाफ भी आवाजें उठना शुरू हो गई और पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, स्पेशली अगर आर्म फोर्सेस की बात करें, तो वो एक सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है दहशतगर्दी के खिलाफ और अपनी जानों की परवाह किए वो दहशतगर्दी से इस वक्त बरसरे पैकार हैं। आज के दिन अहम खबर यह भी है कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वहां पर दरअंदाजी की कोशिश की गई और 54 दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान में दाखिल होना चाहते थे, उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया गया हमारी पाक आर्मी की जानिब से और उन 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। तो ये सारी चीजें इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ किस तरह से अपनी जान की परवाह किए बगैर कुर्बानियां दे रहे हैं और पाकिस्तान किस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो उनकी जंग सिर्फ मीडिया पर नजर आती है और मीडिया पर ही खत्म होती है। अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो वहां पर उनकी आर्मी जो है वो जर्नलिस्ट के जवाब देने से भी कतराती है, जवाब देने की पोजीशन में नहीं होती। उनसे सवाल किया जाता है तो वो किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं करती और जैसे कहते हैं कि दुम दबाकर भाग जाना, वो वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, वो इस तरह से जो है वहां से निकल जाते हैं और भारत के अंदर से जो उनके सीनियर अफसरान हैं, जो उनके जनरल्स हैं, वो भी अब इस वाक़े पर सवालात उठा रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, दिफाई तजियाकार हैं, और राशिद हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून से इनका ताल्लुक है, जो कि बरतानिया में मौजूद है। और ये जो वाक़या जिसका जिक्र हमने किया, वो बड़े इसके चश्मदीद गवाह हैं। इस तमाम वाक़े पर उनसे बड़ी तफसीलन गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब से। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नाकाम हो गया, वो तो अब दुनिया से भी और भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो इस सारे जो एक ड्रामा रचाया गया भारत की जानिब से, आखिर में हासिल वसूल क्या हुआ भारत को? ये अंग्रेजी का इडियम है, स्ट्रेटजी मस्ट फिट इनटू द एनवायरनमेंट, यानी आपकी जो हिकमत अमली है वो माहौल हालात जो होते हैं दुनिया के, उसके मुताबिक बनाई जाती है। बिल्कुल। तो इस वक्त जो दुनिया की जियो पॉलिटिक्स है ना, पहले उसकी जरा ग्लोबल लेवल पे बात शुरू की आपने, 1 मिनट उस पर बात करते हैं, फिर आगे आते हैं। वो उसके अंदर इस वक्त कोई गुंजाइश या जरूरत नहीं है इंडिया पाकिस्तान वॉर की। पहली बात आप देखें, इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो नई आई है वो यूक्रेन रशिया की जो वॉर है उसको खत्म कराने के लिए सऊदीया में मीटिंग्स हुई और बाकी जगहों पे ईरान की गाजा और इसराइल के साथ जो वॉर होनी है या जो हो रही है या हो सकती है ईरान इसराइल की और अमेरिका की, उसको डिफ्यूज या उसको न्यूक्लियर डील कराने की कोशिश जारी है। तो जबकि
मौजूदा जंगों को कंट्रोल करने की या खत्म करने की कोशिश हो रही है, तो एक नई जंग कौन शुरू करना चाहेगा, उसका क्या फायदा होगा और किसको फायदा होगा, पहले ये समझे ना। तो और वो वॉर एस्केलेट भी कर सकती है। बहुत ऐसे पाकिस्तान के लोगों ने, लीडर्स ने भी कहा, और वैसे भी पता है सबको, बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स एंड बोथ आर बिग कंट्री, छोटे मुल्क नहीं है। तो इस जंग के असरात सिर्फ खित्ते तक नहीं, ग्लोबल असरात चले जाएंगे, नंबर वन। सो द एनवायरमेंट इज नॉट देयर सूटेबल। तो जो इंडिया ने जो वॉर ड्रम्स बीट किए या माहौल जंग का बना रहा है, जो उसका खासतौर पे मीडिया बना रहा है इंडिया का, बाय द वे इंडियन मीडिया इज टोटली कंट्रोल्ड बाय रॉ या दिल्ली या बिल्कुल ऐसे होती है गोदी मीडिया, बीजेपी की या मोदी, जो भी कह ले वो उस पर चलता है, ये खुद नहीं होता। इसलिए आप देखें ना, बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई, वो भी बिल्कुल एक बेयाबान जगह में थी, तो इंडिया के मीडिया को पहले पता था सारा कि ये अभी वहां क्या हो रहा है, जब बाकी दुनिया को पता ही नहीं था, क्योंकि उनको पहले से फीड किया गया था, उन्होंने कराई थी, मतलब टेररिस्ट के साथ मिलकर। तो ये है, तो क्या मतलब है कि ये इंडिया का नॉट ओनली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हैज बीन एक्सपोज्ड, वो तो अपनी जगह है, दैट इज टैक्टिकल ना, छोटे लेवल की। असल चीज ये है कि उनको आप देखें कितना उन्होंने शोर किया था, ट्रंप का, रशिया का, नॉट अ सिंगल कंट्री इन दी वर्ल्ड हैज टोल्ड इंडिया टू गो टू वॉर विद पाकिस्तान। क्यों पता नहीं किस मुल्क ने कहा कि जी पाकिस्तान से जंग कर दो, किसी मुल्क ने नहीं कहा ना, कोई कहेगा ही नहीं। और क्यों कहेगा, पाकिस्तान की अपनी वैल्यू है, अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पाकिस्तान के मसाइल है, वो दैट इज अनदर इशू, तो हर दुनिया के मुल्क के मसाइल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का किसी और मुल्क से झगड़ा भी नहीं है, ये बात भी क्लियर है, ठीक है ना, किसी से नहीं है, सिर्फ इंडिया ही करता है पाकिस्तान से। सो नंबर वन के इंडिया की जो हिकमत अमली है, कॉल इट ग्रैंड स्ट्रैटेजी, कॉल इट स्ट्रैटेजी, जो भी नाम देना चाहते हैं, पॉलिसी कर ले, वो इस वक्त फॉल्टी भी है, गलत भी है। इस वक्त तो अमन की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो इंडिया करा रहा है वो भी इंडिया करा रहा है, हमने तो ब्लेम भी किया और दुनिया को पता है, और बिल्कुल और कश्मीर में भी हो रहा है। तो कहने का मतलब है देयर इज अ नीड टू डिफ्यूज के बैठ के इस मसले को हल किया जाए थ्रू नेगोशिएशन या मीडिएशन। ना वो नेगोशिएट करने को तैयार है, ना वो मीडिएशन चाहते हैं कि कोई दूसरा थर्ड पार्टी आके कराए। और लड़ाई करने के लिए पाकिस्तान की फौज भी तैयार है, पाकिस्तान के अवाम भी तैयार है, पाकिस्तान के दिफा की बात करो, यूनाइटेड है, आपका मीडिया तैयार है, आप अपने आप को देख लें। सो पाकिस्तान इज वेल प्लेस्ड, वेल बैलेंस्ड एंड नॉट, अगरचे हम जंग नहीं चाहते, हम तो अमन चाहते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी पीस है, अमन है, खुशहाली की तरफ पाकिस्तान जा रहा है या जाना चाहता है। लेकिन बहरहाल अगर भारत हमला करेगा, मिस एडवेंचर करेगा, जमीन से, हवा से, समुद्र से, कहीं से भी, तो उस सब के जवाब तैयार हैं और वो मिल जाएंगे, और खौफनाक जवाब मिल सकते हैं। तो एफर्ट होनी चाहिए कि पीस हो, अमन हो, एंड थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने इंटरनेशनली जैसे बात की है, तो अब हम देखें कि जब रशिया और यूक्रेन का इशू सामने है, आपने जो ईरान के मामलात चल रहे हैं इस वक्त डील करने की कोशिश में जो ट्रंप इंतजामिया वो लगी हुई है, तो फिर इस वक्त में ये अटेम्प्ट करना या भारत का ये सोचना कि अमेरिकन जो है वो उनकी बिल्कुल वो गोद में जाकर बैठ जाएंगे और सदर ट्रंप की जानिब से या अमेरिका की जानिब से इस तरह के बयानात आएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा महाज खड़ा हो जाएगा, तो ये तो सारी फिर खुशफहमी जो है वो खाक में मिल गई। और उसका सबूत भी हमें ये मिल चुका है कि जब सहाफियों ने बातचीत की तो बिल्कुल एक फॉर ग्रांटेड लेते हुए सदर ट्रंप ने उनके जवाब दिए और बड़े गलत फैक्ट्स के जी हजारों साल से मसला और ये अपने मामलात खुद ठीक करेंगे। तो ये सारी पॉलिसीज तो फेल होगी इंडिया की, तो अब आगे व्हाट टू नेक्स्ट, क्या कर सकते हैं, किस तरफ जा सकते हैं वो? इंडिया का मसला है इस वक्त, आज अब ये जो जितने लोग वहां कहते हैं ना मारे गए हैं कश्मीर में, जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है, इससे 10 गुना ज्यादा अकॉर्डिंग टू इंडियंस के, बकौल इंडियंस के, जो मुंबई में हुआ था उसमें 10 गुना ज्यादा, अगर 26 या 27 इधर है तो वहां 260 या 270 लोग थे, ये जितने भी थे, ठीक है, अंडर 300, तो उससे 10 गुना ज्यादा, तो तब तो जंग नहीं ना की थी इंडिया ने, ठीक है। तो आज क्या मसला है? आज ये मसला है कि उसके दिमाग में, यानी कि इंडिया के दिमाग में उसकी जो ईगो है, उसका जो दिमाग है वो है ग्रेट पावर के, वो बड़ी ताकत बन चुका है इंडिया, मतलब, और वो चूंकि बड़ी ताकत बन गया है, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले, सारा दिन ही सुनते हैं, देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, वो जो बातें कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि कोई दूसरे मुल्क में, अगर जो दूसरे मुल्क में, मुल्क यानी कि हमसाये मुल्कों की बात, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो छोटे मुल्क हैं इंडिया के मुकाबले में बट नेबर्स है, वो उस तरह बिहेव करें जैसे दिल्ली कहता है। जब ये माइंडसेट हो ना, तो फिर वो हर गलत काम कर सकते हैं। बेसिकली उनको वरखलाने वाला बॉलीवुड है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि बॉलीवुड, आप फिल्में देखें ना, तो बॉलीवुड की फिल्में और होती हैं और रियलिटी और होती है, बिल्कुल। तो वो ग्राउंड वो ठीक है, लेकिन ये जो बाकी मुल्क है उनका मैं नाम नहीं लेता, लेकिन पाकिस्तान अल्लाह की बरकत से ऐसा मुल्क है जो अमन भी चाहता है लेकिन अपना दिफा भी कर सकता है।
बिल्कुल सिंपल एज दैट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब चूंकि जाहिर है आपका ताल्लुक भी आर्म फोर्सेस से, आपकी जिंदगी गुजरी, आप मामलात बड़े करीब से देखते हैं, बड़ी गहरी नजर आपकी। जो कोर कमांडर्स हैं और जो वहां के साबिक, अब जैसे आपसे हम आपका तजिया सुन रहे हैं तो आप फॉर्मेशन के हवाले से या पाकिस्तान की दिफाई इस वक्त जो कंडीशन है, जो पोजीशन है एनवायरमेंट के लिहाज से, आप बड़ी डिटेल और बड़ी पॉजिटिव चीजें सामने रख रहे हैं और बात कर रहे हैं जो रियलिटी बेस है। लेकिन वहां के कोर कमांडर्स और जो एक्स जनरल्स हैं, जो रिटायर्ड अफसरान हैं, वो तो खुद अब सवालात उठा रहे हैं कि भाई इंडिया में कैपेसिटी नहीं है, वो जितनी इस वक्त गीदड़ भभकियां या जितनी बातें कर रहे हैं उनकी तो वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इस तरह की जंग में जा सके। तो ये सारी चीजें अलार्मिंग या ये सारी चीजें सोचने की बात नहीं है मोदी इंतजामिया के लिए? देखिए अब जो मसला है ना, वो दे हैव अ ओवरसाइज्ड जियोपॉलिटिकल एजेंडा। सही। मैंने कहा ना पहले तो ग्लोबल इंडिया ना, या ग्रेट पार्क, पूरी दुनिया में इंडिया एक उभरती हुई ताकत है वगैरह, वो तो ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, खित्ते में वो पाकिस्तान के सबसे पहला दुश्मन उन्होंने जो अपने दिमाग में बनाया। अगर जो हम तो बार बार कह रहे हैं, मैं अभी कह रहा हूं कि अमन चाहती है और अमन होना चाहिए, मैं तो हमेशा कहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी यही कहती है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान भी अमन चाहती है। बहरहाल इंडियंस के माइंड में ये है कि वो किसी तरह पाकिस्तान का बलूचिस्तान अलग कराएं, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर और नॉर्दर्न एरिया जो गिलगित बल्तिस्तान उस पर कब्जा कर लें, और पाकिस्तान ऐसा छोटा सा बफर सा कमजोर सा रह जाए उनके नीचे, जिस तरह छोटा सा मुल्क उनके मतहत हो जाए। दिस इज व्हाट दे वांट, मतलब जो डिजायर है, जिसको जो उनका पॉलिटिकल एम है, सियासी जो उनका हदफ है। लेकिन जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो ये नहीं है। आप ये देखें ना कि अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक मिलिट्री पावर है, जब उसने वियतनाम में जंगें की तो उस कितने साल जंगें चली और फिर भी उसको जाना पड़ गया। अफगानिस्तान में देख लें, वियतनाम, इराक में भी देख लें। देखें, छोटी कौम भी हो ना, वो अगर अपना दिफा करना चाहती हो या लड़ने को तैयार हो तो उसको बड़ी ताकत हरा नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि लोग होते हैं ना पाकिस्तान में। इट इज नॉट ओनली दी पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स, नेवी, मिसाइल, ये वो सब तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान की 25 करोड़ लोग तैयार हैं। और इंडिया ने जब से ये पानी का किया ना, इंडस वाटर का, तो उससे हर पाकिस्तानी को यह पता लग गया, पहले भी पता था, अब तो इंडिया के मुंह से पता लग गया कि वो, उन्होंने कहा नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू पाकिस्तान, यानी एक कतरा पानी का नहीं देना चाहते 25 करोड़ लोग प्यासे मर जाए, वो ये चाहते हैं। होगा तो नहीं, बहरहाल मैं इंडिया की सोच बता रहा हूं ना, उनके अज़ाम ऐसे बिल्कुल को पता है। बिल्कुल, तो इसलिए दे कैन नॉट, जब एक नेशन अराउज रेडी हो जाए ना, नेशन और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की फौज इकट्ठी है, मतलब कोई अलग नहीं है इसके अंदर, एक ही काम है सबका, पाकिस्तान का दिफा करना। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अब थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, वहां पे आपने देखा कि जैसे 10 मिनट में एफआईआर दर्ज कर ली गई, फिर अब ये भी सवालात उठ रहे हैं कि भाई वहां पर बाकायदा सिक्योरिटी की लेयर्स मौजूद हैं पहलगाम के इलाके में, तो किस तरह से वहां पर दहशतगर्द पहुंच गए? और बॉर्डर एरिया से करीबों कहते हैं कि 350-400 किलोमीटर वो एरिया दूर है, तो वहां पर फिर 10 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देना और मीडिया उनका बाकायदा ट्रायल करना शुरू कर देता है, पाकिस्तान का जज बन के फैसला सुना देता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सारे ओछे हथगंडे तो पूरी दुनिया की नजर में, लेकिन ये ऐसी इनकी कम अकली कहें या इन्हें क्या कहें कि इनकी स्ट्रेटजी या इनकी पॉलिसी जो है वो समझ से बालातर है कि ये सारी चीजें वापस हमारे गले में फिट होंगी। तो इस पर क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? देखिए जी, जब आप कोई ऑब्सेस्ड हो ना, या आपको जुनून हो, किसी को भी किसी चीज का जुनून हो, तो वो फिर रैशनल थिंकिंग करता है। अब उनको जुनून है, एक तो पाकिस्तान को खत्म करना चाहती हैं, या पाकिस्तान को मतहत लाना चाहती हैं, कमजोर करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, जो भी, ऑल दैट कंबाइंड। और दूसरा ये है कि वो अपना एजेंडा, यानी कि इंडिया का एजेंडा लाना चाहती हैं। अच्छा, इसमें एक बात है, पाकिस्तानी हमारे लोग जो है ज्यादा फोकस पॉलिटिक्स आ रहा होता है, इसलिए ये जो मैं कुछ बातें कर रहा हूँ इस पे इतनी डिस्कशन नहीं होती। असल में इट इज नॉट ओनली, वो कहते हैं ये मोदी बिहार में या इलेक्शन जीतना चाहता है या कहीं और इंडिया में वोट बैंक हासिल करना चाहता है, ठीक है, हर सियासतदान अपना फायदा चाहता है दुनिया के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। एवरी पॉलिटिशियन, बिल्कुल रूस में, मतलब पॉलिटिशियंस चाहते हैं अपना फायदा, नॉर्मल बात है, वो सियासत का हिस्सा है, उसमें कोई इतनी अजीब बात नहीं है। लेकिन इसमें और इसमें खाली मोदी नहीं है, इसमें एक इंडिया की अब जो पॉलिटिकल एलीट है इस वक्त, जो बीजेपी की है, लेकिन और भी शामिल है इसमें। आप सुने ना अभी लेटेस्ट कमेंट्स इसके ऊपर जो है आए हैं, वो खाली बीजेपी के नहीं, सारे इंडिया के सो कॉल्ड जो लिबरल या इंटेलेक्चुअल्स या कांग्रेस है, तो वो भी यही बातें कर रहे हैं मोर और लेस, चाहे वो रेस में एक दूसरे की पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की या अखंड भारत की जो पुराना उनको ख्याल है, जो भी है। बहरहाल तो वो सारे इस कहानी में हैं कि ग्लोबल इंडिया उन्होंने बनाना है, यानी कि उनका जियोपॉलिटिकल एजेंडा। ये मैं कहने की कोशिश करूं कि पाकिस्तान में इस तरह का ना डिस्कशन होती है ना ख्यालात है, तो पाकिस्तानी को, आम एवरेज पाकिस्तानी को समझ नहीं आती इस बात की इतनी कि वो
दे आर थिंकिंग आउटसाइड इंडिया, अबव इंडिया। पाकिस्तानी तो अबव पाकिस्तान सोचते नहीं ना, वो हमारी सियासत तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होती है। बिल्कुल, वो ये सोचते हैं, आप देखें ना मोदी किसको मिलता है, आप नोट करें, कभी वो सऊदीया को मिलता है, कभी वो और इसराइल जाता है, कभी रूस जाता है, आप देखें वो, और वो क्या करता है, वो हर जगह जाके या वो इकोनॉमिक्स की बात करता है इंडिया में कोई डील करने की, या वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर, दो बातें होती हैं, 2 पॉइंट एजेंडा होता है उनका। सो पाकिस्तान में जो कि उस तरह की थिंकिंग नहीं है ग्लोबल पावर वाली, और पाकिस्तान की एम्स नहीं है, या अभी के मतलब एस्पिरेशंस नहीं है, इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडिया की तरह। बिल्कुल, इसलिए आपको हमें मैं एक चीज कंप्लीट करूं प्लीज। जी जी, ये जो पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती, वो इसलिए समझ नहीं आती कि आप इंडियंस को पाकिस्तानी नजर से देख रहे हैं, यू थिंकिंग ऑफ देम एज पाकिस्तानीज इन दिल्ली। दे आर नॉट पाकिस्तानीज। वो दिल्ली में पाकिस्तानी नहीं है, दिल्ली में इंडियंस हैं, और वो एक ग्लोबल माइंडसेट वाले इंडियंस हैं। चाहे वो गलत है, वो है नहीं, बहरहाल उन्होंने बनाया हुआ एक फतूर है उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी जैसे आपने बात की है, तो पूरी दुनिया के सामने ये सारी सूरत हाल है, लेकिन अपना केस जैसे इंडिया प्रोपेगेंडा करता है, पूरी दुनिया के सामने झूठ सच लाकर, उसका एक ही मोटिव होता है कि पाकिस्तान को दहशतगर्द, हालांकि सबसे ज्यादा हम सफर कर रहे हैं, हमारी आर्म फोर्सेस आज तक लड़ रही हैं, आज तक कार्रवाइयां कर रही हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन जैसे जाफर एक्सप्रेस का एक खौफनाक और अफसोसनाक वाकया होता है, हमारे पास, हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास हमारे उस दहशतगर्दी के पीछे इंडिया मुलव्विस है, उस चीज के सबूत हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इंटरनेशनली हम वो चीज उस तरह से, मेरे ख्याल में, मुझे पर्सनली ऐसा मुझे लगता है कि हमें दुनिया के सामने रखनी चाहिए थी। अब जब ये वाकया होता है और इंडिया वहां से प्रोपेगेंडा करता है, फिर हम कहते हैं कि भाई तहकीकात करो और जाफर एक्सप्रेस की भी तहकीकात करो, लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि हमें भी सिफारती सतह पर, हमें इवन अपने मीडिया पे सिफारती सतह पर, हर प्लेटफॉर्म पर हमें यह चीज पहले उजागर करनी चाहिए और बताना चाहिए कि भाई जाफर एक्सप्रेस में हमारे भी मासूम लोगों की जान गई है, बलूचिस्तान में हमारे मासूम लोग जा रहे हैं, कुलभूषण की शक्ल में हमारे पास सबूत मौजूद हैं, और इसके बाद अलावा जो है हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन हम उस तरह से शायद प्रोपेगेट नहीं कर पाते। इज इट? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एज चेयरमैन PNR, पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म, ये मूवमेंट जो है इसी पर्पस के लिए, सियासी जमात नहीं है, मूवमेंट है थिंकिंग की, थिंक टैंक की समझ लें, जो भी समझ लें, पाकिस्तान की एक नई सोच लाने के लिए, उसमें यही कहता हूं पाकिस्तान हैज टू बी प्रोएक्टिव। ये जो आप फरमा रहे हैं प्रोएक्टिव, बात यह है कि उसके अलावा भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी, बलूचिस्तान में और KPK के अलावा दहशतगर्दी हुई है, असैसिनेशन हुई है, कितनी चीजें हुई हैं, होती रही हैं, और अब से नहीं हो रही, काफी अर्सा पहले से कराची में भी होती रही है, और अरसे से। ये इसमें ये हमारी कमजोरी है, यानी पाकिस्तानी की, मैं किसी एक पार्टी या ग्रुप या शोबे को नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात करूं, उसमें हम सब शामिल है। ये हमारी कमजोरी रही है। नाउ टाइम हैज कम कि इस कमजोरी को ओवरकम करें। पाकिस्तानीज हैव टू यूनाइट, नंबर 1 टू डिफेंड पाकिस्तान, और नंबर 2 जो यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ होता है, चाहे बलूचिस्तान है, KPK है, या कोई भी हिस्सा है, और किसी फॉर्म में होता है, प्रोपेगेंडे में होता है, दहशतगर्दी में होता है, किसी तरीके से होता है, उसको आप दुनिया में लेके लाएं, ग्लोबलाइज इशू, और आप उसके लिए ये तब होगा जब आपकी अपनी पॉलिसी होगी। मैंने अगले दिन भी कहा है, और मैं हर फोरम पे कहता हूं, हाईएस्ट लेवल पे मैंने कहा है, पाकिस्तान नीड्स अ न्यू कश्मीर पॉलिसी, न्यू इंडिया पॉलिसी। देखें, कश्मीर पॉलिसी हमारी जो है ना, वो 1947 की बनी हुई है। इंडिया तो भी मानता ही नहीं है। 35A के बाद उन्होंने क्या दिया जी, कश्मीर हमारा हिस्सा है, और वो तो मानते ही नहीं है। तो हम वही बातें कर रहे हैं जो 1960 में करते थे, या 1950 में करते थे, या 1970 में करते थे, और कि जो वो कहते हैं, जब आप उनको कहते हैं बात करें कश्मीर की, वो कहते हैं नहीं जी, ये POK, वो कहते हैं POK, बिल्कुल कश्मीर आजाद कश्मीर, उसको खाली करो। उसके जयशंकर ने कहा, उनके फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, उनकी पॉलिसी है ना, खाली टीवी टॉक नहीं है। जब उनकी ये पॉलिसी है तो आप भी पॉलिसी बनाए। मैं तो शुरू से कह रहा हूं काफी अरसे से कि जी आप कश्मीर को क्लेम करें, सारे कश्मीर को क्लेम करें। बिल्कुल आप कश्मीर को क्लेम करें कि कश्मीर इज पाकिस्तान, और इस पे गासबाना कब्जा है इंडिया का, जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद बात होगी कि वो ये सब हमारे पास है, तुम्हारे पास है, फिर की बात होगी। आप क्लेम ही नहीं करते, आप अपनी पॉलिसी को रिकंसिडर करें। बिल्कुल, मैंने एक टीवी पे ऑफ हैंड बोला ना, मतलब एक पूरी सोच है इसके पीछे। तो ये इसी तरह इंडिया बलूचिस्तान में कर रहा है या पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, तो आपने क्या कर लिया? आपने कुछ भी नहीं किया। देखिए कितना सीरियस मैटर है बलूचिस्तान का, अगर देखा जाए तो कितना सीरियस मैटर है, चीजें वहां करने की। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बलूचिस्तान की आप, अगर वो नहीं बात मानते, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बलूचिस्तान की आप बात कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान कितना सीरियस मैटर है कि हमारे पूरे मुल्क में इस वक्त एक, आप यूं समझें कि लोग जो है वो बलूचिस्तान की वजह से वहां पर हमारे पॉलिटिशियंस तक नहीं जा सकते। बलूचिस्तान की वजह से पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब है। जाहिर है हमारा हिस्सा है, हमारा आर्म
सूबा है, लेकिन सबूत होने के बावजूद भी हम वो प्रचार, हम वो प्रोपेगेट और दुनिया को इवन नहीं बता सकते कि भाई बीएलओ को कौन फंडिंग कर रही है। उसके सबूत मौजूद है, इंटरनेशनली ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। उसके अलावा जो है वो वहां पर जो वाकयात हो रहे हैं, बेगुनाह लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो इस पर क्या काम करना चाहिए हमारी हुकूमत की? देखिए, एट द एंड जो जिम्मेदारी होती है डेफिनेटली वो तो हुकूमत की होती है। तो अभी हमारे साथ मौजूद होंगे राशिद हाशमी साहब जी, उनसे भी मैं ये सवाल उनके सामने भी रखूंगा। लेकिन आपने जब बताया कि एक एज अ पाकिस्तानी आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी, लेकिन मजीद हम क्या कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट ये सारी चीजें दुनिया के सामने हो और हमें बेहतर अंदाज में हमारी सिफारती पॉलिसीज दुनिया के सामने आ सके? पहली चीज तो है बलूचिस्तान की, मैंने मेरी किताब ग्वादर ऑन दी ग्लोबल चेस बोर्ड है, उसके ऊपर सिर्फ एक बेस्ड है कि बलूचिस्तान के अंदर जो इश्यूज है ना, कुछ इश्यूज भी हैं लोगों के वहां पर ना, ये नहीं है कि उसकी वजह से इंसर्जेंसी हुई है, ये बड़ा इश्यूज हैं, उसको अब दूर करें ताकि रियासत की, स्टेट की मैक्सिमम एफर्ट लोगों की खुशहाली के लिए, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं, पहले उस पर लगे ताकि वहां पर ये जो मिलिटेंट्स एंड टेररिस्ट है वो कम से कम रह जाए। पहली तो ये बात है, इकोनॉमिक्स से बड़ा फर्क पड़ जाता है, ठीक है, एक तो ये बात है। क्योंकि ये वजह नहीं है, ये जो टेररिस्ट हैं बाहर के हैं, बहरहाल ये भी करें, मतलब खाली ये नहीं है कि आपने खाली डंडा चलाना ना, दोनों, इट्स ऑलवेज कट एंड स्टिक बोथ। एक तो ये बात है। दूसरा जो चीज है, आपको वहां पर जो भी वो कर रहे हैं कार्रवाई, टेररिज्म कर रहे हैं, यू हैव टू, उनको तो डील करना है, उसको तो एक ही तरह, टेररिस्ट का तो एक ही इलाज है, दूसरा इलाज ही नहीं है उनका करने का, जो भी हो, वो बलूचिस्तान है या पंजाब है, कोई भी हिस्सा हो, कोई भी जगह हो, वहां पर उसका इलाज करें। तीसरा पॉइंट ये है कि बलूचिस्तान में जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड है, जो अफगानिस्तान को, ईरान को भी यूज करके करते हैं, लेकिन इंडिया करता है भैया, वो जो पहले पकड़े गए थे वो भी ईरान से पकड़ गए थे, अभी अफगानिस्तान से आते हैं, तो वो सब पता है, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं, सारे सबूत मौजूद हैं। आप पूरी दुनिया में बात है, जब ये इंडिया कह रहा है इसका कश्मीर के अंदर, तो आप बताएं कि जी कश्मीर की क्या बात करते हैं, बलूचिस्तान में तो इंडिया खुद दहशतगर्दी कर रहा है, तो आप जवाब देना उनको। आपको ये ऐसे नहीं है कि आज उन्होंने कहा तो आपने जवाब, यू हैव टू मेक अ पॉलिसी। देखिए, आपका मसला ये है कि मैंने आपसे पहले, थोड़ी देर पहले कहा कि यू नीड अ न्यू कश्मीर पॉलिसी एंड यू नीड अ न्यू इंडिया पॉलिसी। न्यू इंडिया पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया से लड़ाई करें, मैं अपनी व्यू दे रहा हूं कि या इंडिया को जंग शुरू कर दें, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जब वो करते हैं गलत तो आप एक्सपोज करें उसको, ताकि आपके पास दुनिया की सिंपैथी हो, दुनिया को पता हो और आप उसको डील कर सके डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली एंड अदर वे। जाहिर है, अगर हम 60 साल 70 साल वाली पॉलिसी पर चलेंगे ब्रिगेडियर साहब, तो जाहिर है वो फिर चीजें वहां तो चेंज हो चुकी हैं। वहां तो 370 भी अभी रिमूव हो चुका है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर करके कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया हुआ है, तो हमारी पॉलिसी भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमें राशिद हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और बरतानिया में मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हमने सिफारती सतह पर बड़ी जबरदस्त हमारी प्लानिंग रही, हमारी स्ट्रेटेजी रही, और जो यूएन से भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां से उसे जो है वो सिंपैथी भी मिलेगी और पाकिस्तान के खिलाफ कंडेमनेशन मिलेगी, पाकिस्तान पर वो सारा मलबा डालेगा, उससे बड़ी नाकामी हुई। क्योंकि बड़ा एक सतही सा बयान यूएन की जानिब से जो है वो जारी हुआ, जिसमें इंडिया का जिक्र नहीं है, जिसमें पहलगाम का जिक्र नहीं है, दहशतगर्दी की उन्होंने बात की लेकिन उन्होंने नाम नहीं किया, और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का बाकायदा नाम बीच में शामिल करवाया। तो आपकी हुकूमत, जाहिर है हम सब पाकिस्तानियों का ये मौकफ है जो कि बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो पहले शुक्रिया अदा करता हूं और मैं इस चीज़ का जो क्रेडिट देता हूं कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारी हुकूमत ने जिस अंदाज में कश्मीर का इशू उसको दोबारा रिवाइव किया है, जो कि अब मैं कोई ऐसी इख्तलाफी बात करना नहीं चाहता कि जो कि पिछली हुकूमत के दौर में वो ख़त्म हो गया था, तो 370 वाला मामला भी सामने आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं, इकॉनमी रिकवर कर रही है, PIA की यूरोप से फ्लाइट शुरू हो चुकी है, और इसी तरह देखें कि कश्मीर का जो मसला जो है, जो वो भी अब जो है वो दुनिया की नज़र में आ गया है, और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, वो वज़ीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार साहब जो कि डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने एक इंतहाई नपे तुले अंदाज से जो हमारा जो मौजूदा जो है वो जो मौक़िफ़ है उसको लेके चले। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमने कल एक परसों यहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाद भी जो इंडियंस ने एक मुबैना अटैक, जी उस पे बिल्कुल, उसके मुकाबले में हमने यहाँ पे बिल्कुल अपनी कुव्वत का
जी हाशमी साहब, मैं बिल्कुल इसी पे मेरा नेक्स्ट जी आपकी आवाज आ रही है। मैं मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो उसी पर था कि बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि जब वहां पर हमला हुआ और पाकिस्तान ने वहां पे चाय के स्टॉल लगाए, शायद आप तो आई विटनेस है, वहां पर मौजूद थे, और वहां पर कोई सियासी इख्तलाफ नहीं था। कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे, सब ने मिलकर उसे रिटेलिएट किया और भरपूर जवाब दिया। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। कुछ 3-4 के करीब तहरीक इंसाफ के लोग भी थे, कुछ चंद एक पीपल्स पार्टी के लोग भी थे प्रीडोमिनेंटली, लेकिन ये कि वहाँ पे हमारी जमात के लोग थे, PMLN के। लेकिन इसमें जो खूबसूरत बात यह कि हम लोग वहाँ पे सारे बतौर पाकिस्तानी मौजूद थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे अच्छी बात है। गालिबन आवाज थोड़ी कोई तकनीकी इशू आ रहा है, हाशमी साहब की आवाज क्लियर नहीं आ रही। जो प्रोग्राम बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको ना सिर्फ पसपा किया, और बल्कि उनको वहां पे जो वहां पे एहतजाज करने आए थे बल्कि करवा के गए हैं वहां से एहतजाज, और उल्टे पांव भागे। सारी दुनिया ने वो देखा है। सही। अच्छा, इस हवाले से कोई मैं कह रहा हूं कि वो एहतजाज करने आए थे, उल्टा एहतजाज करवा के गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए हाशमी साहब, वहां पर कहा जा रहा है कि बाकायदा फिर जो वहां की पुलिस है वो बड़ी एक्टिव हुई और उन्होंने बाकायदा फिर कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। इस हवाले से भी कोई खबर है आपके पास? ठीक है, गालिबन थोड़ा जो इशू है वो तकनीकी कोई इशू आ रहा है। हम दोबारा बात करते हैं हाशमी साहब से। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम जैसे कि बात कर रहे थे कि अब पाकिस्तान को जाहिर है अपनी स्ट्रेटजी और थोड़ी सी जो नई पॉलिसी है उसकी तरफ जाना चाहिए, और आपने बड़ा अच्छा उसमें रेफरेंस दिया कि आपने खुद बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसे हेड कर रहे हैं उसमें ये सारी चीजें। तो अब हुकूमत मैं सफर कर रहा हूँ, मोटरवे पे हूँ इस वक्त, शायद सिग्नल आपके आवाज ठीक से नहीं आ रही। जी अच्छा हाशमी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। ब्रिगेडियर साहब से एक क्वेश्चन ले लूं, मैं दोबारा फिर आपकी तरफ आता हूं। तो ब्रिगेडियर साहब, हम अभी मीडिया की सतह पर, सिफारती सतह पर वो क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो हम अपना सकते हैं और दुनिया के सामने किस तरह से इस पॉलिसी को थोड़ा रिवाइव करके पेश कर सकते हैं? ब्रिगेडियर नादिम मीर साहब। पाकिस्तानी के लिए जो नंबर 1 पॉइंट है और जो बहुत अच्छा अल्लाह पाक ने मौका दे दिया है, थैंक्स टू मिस्टर मोदी एंड थैंक्स टू इंडिया, वो है पाकिस्तानी शुड यूनाइट रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिक्स, रिगार्डलेस ऑफ अदर थिंग्स। मतलब जो भी ख्यालात हैं उनको अलग करके ये पूरे पाकिस्तान का मसला है जो पाकिस्तान को भारत से नंबर 1। जब मैंने अगले दिन भी कहा कई फोरम्स पे कि जब वो पाकिस्तान का इंडस वाटर पानी बंद कर रहे हैं तो वो किसी एक पार्टी या एक ग्रुप या इलाका या मखसूस शोबे के लिए नहीं, वो 25 करोड़ पाकिस्तानी के लिए पानी बंद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। जब वो कह रहे हैं कि एक कतरा, तो ये सारे पाकिस्तान के सर्वाइवल की जंग है, ये मार्का बका है, यानी कि पाकिस्तान की वॉर ऑफ नेशनल सर्वाइवल है। बिल्कुल पानी नहीं होगा या पानी कम होगा या आप पे हमला होगा तो पूरे पाकिस्तान को खतरा है। और हमारे पाकिस्तानी जो हैं, चाहे वो बरतानिया में है, अमेरिका में है, दुनिया के अंदर है, दे आर वेरी पैट्रियोटिक और दे आर टोटली डेडिकेटेड टू पाकिस्तान। और इसी तरह हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, वो पाकिस्तान की फौज के साथ, पाकिस्तान की हर चीज मिट्टी के साथ, और हमारा मीडिया एंड एवरीबडी, ऑल पाकिस्तानीज आर देयर। उस पाकिस्तान की जब बात आती है, आप देख लें जिस तरह हुआ है अभी, तो सारा पाकिस्तान यूनाइट होता है और होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी पहली बात है ना, क्योंकि ये आपको इसमें जो सबसे बड़ी चीज निकली है ना, वो कि इस इवेंट से पाकिस्तान यूनाइट हो गया, आप देख लें। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर बजाय के फजूल चीजों पे या पैटी पॉइंट्स पे या किसी और चीज पे पॉलिटिक्स हो, इस वक्त फोकस इस पे रहना चाहिए। इस पे फोकस यानी कि पाकिस्तान, इंडिया का खतरा, पानी का सब्जेक्ट या बाकी जो भी मसाइल है इससे रिलेटेड, उनके ऊपर, ताकि कौम की जो सोच है ना, पूरी कौम की पाकिस्तान की, और जो मैसेज पाकिस्तान से बाहर जाए वो ये है कि ये जिंदा कौम है पाकिस्तान, जो अपने दुश्मन और अपने मसाइल और को फेस कर रही है, उसको डील करने को पूरी तरह तैयार है, बजाय कि वो किसी उलझन में है, कंफ्यूजन में है या बटी हुई है या वो। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं, सारी मुल्क यूनाइटेड है। बिल्कुल तो मीडिया का इसका बड़ा पॉजिटिव रोल है हमारे मीडिया का, और इस तरह ही आगे चलना चाहिए। और इसके अलावा चूंकि इंडिया का मीडिया 24 घंटे प्रोपेगेंडा करता है, वो और करता ही कुछ नहीं है, बाय द वे वो मीडिया नहीं है,
वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल, उससे तो एक एज अ टूल यूज किया जा रहा है, एज अ टूल यूज किया जा रहा है उसे हुकूमत की जानिब से। वो है, तो इसलिए पाकिस्तान, अगरचे पाकिस्तान का मीडिया काफी बैलेंस्ड है, कूल हेडेड है। आप देखें ना वहां इंडिया की मीडिया पे कैसे लोग चीखे मार रहे होते हैं, उनके आर्मी के कुछ जनरल्स भी आपने नाम देखे हैं और बाकी भी। तो बहरहाल पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं और जरूरत भी नहीं है हमें, लेकिन पाकिस्तान के दिफा का जहां तक तल्लक है, पाकिस्तान की कौम का जहां तक तल्लक है, उस पर सारे पहलू कवर करें और इसके ऊपर फोकस रखें और इंडिया को रिबट करें, यानी कि उनकी जो दलाइल से और हकीकत से और उनका जो झूठ है वो बेनिकाब करें, क्योंकि वो इससे एक्सपोज होंगे। और इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो पाकिस्तान के लोग यूनाइट होंगे पाकिस्तान के दिफा में, जो कि ऑलरेडी हैं और हो जाएंगे। दूसरा, इंडिया के अंदर ये जो आर्टिफिशियली उन्होंने भी फिलहाल किया ना, थोड़े से में उनको समझ आ जाएगी कि ये तो फॉल्स फ्लैग था या कुछ और मसला है या जो भी है। और तीसरा, दुनिया जो बाकी दुनिया है उनको भी क्लियर होगा कि असल चीज इसकी एंड पे होना चाहिए कि कश्मीर का रेजोल्यूशन निकले इस कहानी से। खाली ये नहीं कि खत्म हो गया और फिर सो गए और फिर 2 साल के बाद कोई इवेंट हो गया। अब देखें, मैंने पहले शुरू किया था, अगर यूक्रेन, और मैंने कई जगह पे कहा है, लिखा भी है इस पे, आई एम राइटर, जियो पोलिटिकल थिंकर हूं, राइटर हूं ग्लोबल लेवल का, कि अगर यूक्रेन और रशिया की 3 साल वॉर चली है, 7 लाख कैजुअलिटीज हुई है रशिया की, और यूक्रेन की भी 8-10 लाख कैजुअलिटीज हुई है, मतलब लाखों में कैजुअलिटीज हुई है मुख्तसर। उसके बाद अगर वहां पीस टॉक्स, अमन की बात हो सकती है, ईरान की इसराइल की न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, उस पर अमेरिका करा रहा है, मीडिएट करा रहा है या उसको न्यूक्लियर डील कराने की कोशिश कर रहा है अभी, एंड वगैरह वगैरह, और भी दुनिया के मसाइल में। तो पाकिस्तान इंडिया की क्यों नहीं हो सकती कश्मीर के मसले को? इसलिए नंबर 1, इंडिया नहीं मानता, बात करना वो चाहता ही नहीं है क्योंकि झूठा है, फ्रॉडी है, इसके ऊपर उसने कब्जा किया हुआ कश्मीर पे। नंबर 2, इसलिए कि पाकिस्तान खुद ही सीरियस नहीं है, कंफ्यूज रहा पिछले काफी अरसे से। तो पाकिस्तान नीड्स अ न्यू पॉलिसी ऑन कश्मीर एंड अ न्यू पॉलिसी ऑन इंडिया। बिल्कुल 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 सही कहा आपने ब्रिगेडियर साहब, कि सबसे पहले तो ये है कि एज अ पाकिस्तानी हम यूनाइट हैं, और ये वाकई में ये जो इस तरह का इंसिडेंट सामने आया उसके बाद हमने देख लिया कि हमारी आपस में जितनी भी सियासी इख्तलाफ हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक पेज पर हैं। राशिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि अब आपने बड़े अच्छे ये 2 ऑप्शंस दिए, लेकिन इसके बावजूद हमारी हुकूमत की जानिब से ये जो तहकीकात वाला एक मामला उठाया गया कि अगर इंडिया चाहे तो हम ताउन करेंगे, हम तहकीक करेंगे, एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते से ये अच्छा बयान है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की तरफ से तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने नहीं कहा कि जी ठीक है हम तहकीकात करते हैं या आपके साथ हैं, या आपका जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ उसकी भी तहकीकात आपके साथ करते हैं। तो इंडिया की तरफ से तो इस तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमारे सामने नहीं आया। तो किस तरह से देखते हैं, क्या हमारी हुकूमत को यह कहना चाहिए था, या यह कहना जो आने वाला वक्त है हमारी फेवर में होगा कि हम तहकीकात की ऑफर कर लें? इंडिया ने वॉर फीवर यानी जंग का जुनून जो चढ़ाया, खासतौर पर उसके मीडिया के थ्रू, और उसके अलावा उसकी फौजें और एयरफोर्स नेवी भी बॉर्डर पे आई हुई है, वो हरकत में आई हुई है, मोबिलाइज हो रही है, उसको और जंग के चांसेस को खत्म करने के लिए, अमन को मेंटेन करने के लिए अगर ये मूव की गई है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और आपने दुनिया के सामने एक पेश किया है कि दी हम तो पीसफुल है ना, अमन पसंद है, हमारी पॉलिसी पीस की और होनी चाहिए। इसलिए अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने किया तो अच्छा काम है, इसमें गलत बात नहीं है, कोई ये बुरी बात नहीं है। लेकिन ये पॉइंट कि जी इंडिया ने क्यों नहीं जवाब दिया, भाई वो तो चाहते ही नहीं जवाब देना। देखे ना, वो तो इस पे आना ही नहीं चाहते कि आप तहकीक इकट्ठे करें या जाफर एक्सप्रेस का पूछें या किसी और मसले का पूछें, क्योंकि वो उनका एजेंडा ही नहीं है। उनका तो एजेंडा है बलूचिस्तान को अलग करें, आजाद कश्मीर पे कब्जा करें और आपको मफलूज कर दें, यानी कि क्रिपल कर दें पाकिस्तान को। दिस इज देयर एजेंडा, जियो पोलिटिकल एजेंडा। तो एजेंडा ही फर्क है, तो बात उन्होंने किस बात की करनी है। तो इसका आंसर ये है कि जब पाकिस्तान की कौम जिस तरह अभी यूनाइट हो और यूनाइट रहे इसके बाद भी, और पूरी तरह हमारा मीडिया भी जो है वो आप देखें ना, इससे पहले मीडिया हमारा क्या बातें करता था, आप माइंड ना करें मेरी बात को, मैं तो मीडिया पर खुद जाता हूं, मीडिया पर्सन हूं आर्मी के अलावा, तो मतलब तो मैं कहता रहा हूं कि जी आपका फोकस हमारा सारा फजूल बातों पे है। असल इशू जो है हमारा इशू है, हमारे पाकिस्तान के 2 बड़े इशूज हैं, एक है इकोनॉमिक्स और दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल फोकस होना चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू इंडिया जो है, दूसरा इशू इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। चाइना को देखें, सुपर पावर बन गया चाइना, उन्होंने फोकस ही 2 चीजों पे किया। उन्होंने फालतू बातें होती हैं चाइना में, सऊदी अरब में जाके देखें, कोई बात करके देखें, वो पाकिस्तानियों को निकाल देते हैं कि जी अब सोशल मीडिया यूज करती है। पाकिस्तान में जब से सोशल मीडिया आया है सारी एनर्जी तो उस पर वेस्ट हो रही है, उस पर वेस्ट हो रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। एज अ नेशन वी हैव टू फोकस ऑन थिंग्स विच आर इन पाकिस्तान इंटरेस्ट, सारे पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, वो क्या है, इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी, ठीक है, ताकि मुल्क में खुशहाली हो, लोगों को खुशहाली मिले ना। और दूसरा है आपको नेशनल कौमी सलामती आपकी। तो अब जहां तक इंडिया का तल्लक है,
इंडिया को जवाब देना जरूरी है। और लेकिन ये नहीं है कि अभी होता, पता है कि आप पहले भी देखे ना, वो कितने पहले वो पुलवामा हुआ, उससे पहले उड़ी हुआ, उससे पहले पठानकोट हुआ, उससे पहले मुंबई हुआ, एंड सो ऑन। वो गुजर जाता है, वो भी सो जाते हैं, हम भी सो जाते हैं, ये हकीकत है, अगर कोई माने। उसके बाद फिर अगला इशू आता है, फिर वो धमकी देते हैं, फिर हम जाग जाते हैं। अब रिक्वायरमेंट ये है कि इसके बाद सो ना जाए। एज अ नेशन वी मस्ट वर्क आउट और पॉलिसीज बनाएं और उसको फॉलो करें, और उसको ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में प्रोएक्टिवली फॉलो करें। और जिसका अगेन आई रिपीट, प्रोएक्टिव का मतलब देखिए जंग करना नहीं है, ये नहीं कि हमने लड़ना है, हमने लड़ने की जरूरत नहीं, अपना दिफा हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम दफा कर सकते हैं। सही, अच्छा, हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, टाइम हमारा बिल्कुल मुख्तसर है। आखिर में चूंकि आज हमने बड़ी एक कार्रवाई देखी हमारी आर्म फोर्सेस की जानिब से, हमने देखा कि 54 दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, उन्हें निशाना बनाया गया। तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो हैं वो KPK में, बलूचिस्तान में, हर जगह सीसा पिलाई दीवार है। तो क्या यह पैगाम काफी नहीं है इंडिया के लिए कि एक दिन में अगर 50 से ज्यादा दहशतगर्दों को वास्ते जहन्नुम कर सकते हैं, और हमारे रिसोर्सेज भी जाहिर है, हमें दूसरे मसाइल हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान के जो दूसरे इश्यूज हैं उनसे लड़ने के बावजूद भी हम इस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम सीसा पिलाई दीवार खड़े हैं। तो दुनिया को या स्पेशली इंडिया को जो दहशतगर्दी में इस वक्त इन्वॉल्व है, पाकिस्तान में आग लगाना चाह रहा है, उसके लिए आज के इन वाकयात में मैसेज मौजूद नहीं है? सबसे पहले सलूट करें पाकिस्तान आर्मी को, को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिन्होंने ये कारनामा किया है, और सारे पाकिस्तान को और मीडिया को, क्योंकि ये सबकी जीत है। देखें, देयर इज नो प्लेस फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान, पहली बात तो खत्म हो गई। जहां तक तल्लक है कि मैसेज वो ये इंडिया दूसरा, और ये इंडियंस खुद कह रहे हैं, अपने टीवी पे कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि अगर सीधा हमला नहीं कर सकते तो वेस्टर्न बॉर्डर से, पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से दहशतगर्दी कराओ, जिस तरह उन्होंने आज ये अटेम्प्ट की दहशतगर्दों ने, और उसका जो नतीजा निकला, ये भी पाकिस्तान की विक्ट्री है। बिल्कुल पाकिस्तान की विक्ट्री है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर नादिर बीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, राशिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे उस तरह से गुफ्तगू नहीं हो सकी कोई टेक्निकल इशू की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट आज जो एक बड़ा अच्छा वाकया पेश आया वहां पर कि जब अटैक किया गया, हमला करने की कोशिश की गई लंदन में, तो पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं, सियासी पॉलिट हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मुस्लिम लीग नून के, वो एज अ पाकिस्तानी नजर आए और आपसी तमाम इख्तलाफात भुलाकर उन्होंने जो है वो उन्हें रिस्पॉन्स दिया और जो भारतीय वहां पर इंतहा पसंद थे उनका मुकाबला किया। दूसरी जानिब ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा अच्छा तजिया पेश किया। उनका यही कहना है कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए जो है वो नरेंद्र मोदी का, कि उसके इस किस्म के ड्रामे के बाद हम यूनाइट हो गए हैं और आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक पेज पर हमें नजर आती हैं। तो इन तमाम चीजों को ज़हन में रखते हुए आने वाले वक्त में हम अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं, ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ और जो भी हमारे ऊपर झूठे इल्जामात और ब्लेम इंडिया की जानिब से जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उन्हें भी हम रिटेलिएट कर सकें और उनका भरपूर मुकाबला कर सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।